जो इस बात को कह रहे हैं कि बाबा साहब देशद्रोही थे, तो ऐसे पाखंडी बाबाओं से मैं कहना चाहूँगा कि जब देश का बंटवारा हो रहा था ना, तो बाबा साहब उसके पक्ष में नहीं थे। बाबा साहब ने कहा था गांधी से और जिन्ना जी से कि मैं इस देश के बंटवारे के पक्ष में नहीं हूँ, देश को बंटना नहीं चाहिए, इसके दूर परिणाम बहुत गलत होंगे। तो ये 4 दिन के बाबा ये पैदा भी नहीं होंगे उस समय जिस समय बाबा इस बात को लेकर के इस देश के लोगों के सामने इस बात को रख रहे थे। और बाबा साहब जो ये टिप्पणी कर रहे हैं, ये तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। इस 150 करोड़ की आबादी में कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा कुछ भी बात कह देगा तो क्या हम मान लेंगे? ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का कि संविधान के हिसाब से कुछ भी बोल जाते हैं। अन्य ये जिस जिले के हैं, मुझे जिले का नाम बताएं, हमारी पूरी टीम जाएगी, मुकदमा दर्ज कराएगी और संवैधानिक रूप से इनका इलाज करने का काम करेगी। जो देशद्रोह का मतलब तुमने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे, जिस महामानव ने इस देश की 100% आबादी के लिए अपना जीवन लगा दिया, अपना योगदान दे दिया, अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया, और ऐसे लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब देशद्रोही थे। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन सरकारी कुर्सी पे बैठे उन लोगों को जो आज MP MLA बने बैठे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। कहाँ है आज मानव अधिकार आयोग? क्यों एक्शन लेता है ऐसे बाबाओं पे? कहाँ है आज कानून व्यवस्था जो ऐसे बाबाओं पे एक्शन नहीं लेता? या तो स्पष्ट ये कहा जाए कि भाजपा के एजेंडे पे ऐसे लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं देश के महापुरुषों पर टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जन्मे महापुरुषों पर टिप्पणी करने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की घटना है कि हमारे यादव भाइयों पर कथा को लेकर मारा पीटा गया और उल्टे उन पर मुकदमे हुए। जो लोग आज राष्ट्र की बात करते हैं, इस देश में मानवता की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, उन्हें तो जेल में डाला जाता है। और जो लोग एक धर्म की बात करते हैं और उस धर्म की जिसमें मानव को अधिकार ना हो, उन्हें ये बढ़ावा देते हैं। लेकिन रवि साहब, ये जो बाबा हैं भगवाधारी, ये बाबा साहब के संविधान से डरते हैं? बाबा साहब की विचारधारा से डरते हैं। बाबा साहब ने कहा कि पाखंडवाद से दूर हो, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को मजबूत करो। तो ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बाबा साहब उनकी विचारधारा को डेमोलाइज किया जाए। लेकिन बाबा साहब ने पहले ही कहा है कि बाबा अम्बेडकर साहब की विचारधारा ऐसी विचारधारा है कि आप जितना दबाओगे उतनी स्पीड से निकल कर आएगी। आज आप देखिए, ये बाबा जिनको ऊपर कूद रहे हैं ना, इनके मुखिया, इनके आका, वो परम पूज्य बाबा साहब का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। चाहे वो दिखावे के लिए लेते हों, एक बार नहीं 1000 बार नतमस्तक होते हैं। उस संविधान की कसम खाते हैं जो संविधान बाबा साहब ने लिखा। लेकिन 2014 के बाद से ऐसे बाबाओं की बहुत बड़ी भरमार आ गई है जो बयान देते रहते हैं समय समय पर। ये कुछ ऐसे ढोंगी बाबा हैं जो षड्यंत्र रचने के नाम पे अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं या पब्लिसिटी चाहते हैं, और लोग इन्हें, मैं तो कहना चाहता हूँ कि लोग इन पे ध्यान भी ना दें। और लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से अम्बेडकर साहब का अपमान किया जा रहा है, या मैं कह सकता हूँ बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनको इतिहास से हटा दिया गया। हम डिस्कस कर रहे थे आपसे पहले, लल्ला यादव जी को पढ़ाया जाए, पेरियार बिरसा मुंडा को पढ़ाया जाए, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिराव फूले को पढ़ाया जाए, उससे पता लगेगा हम लोग कहाँ खड़े हैं। और जो ये बाबा हैं, अगर आप, मैं नहीं किसी जात पे जाना चाहता, देश सबका है, अगर आप इनका सरनेम पूछे तो निकल के वही आएंगे 1-2% वाले ये जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। क्या संविधान को नहीं मानते ये सारे भगवाधारी बाबा? अगर ये संविधान को माने तो ऐसी बात ही ना करें यार। बाबा साहब का कद तो वो है, मैं कह सकता हूँ कि आने वाली और 1000 पीढ़ियाँ भी ऐसे बाबा अगर उनके पीछे पड़े तो भी ना रोक पाए बाबा साहब अम्बेडकर जी को। तो ये देखिए, कानून का डंडा जब चलता है ना तो सब डरते हैं। इनसे बड़े बड़े बाबा हैं जो बलात्कार में बंद हुए हैं। आप उधर से स्टार्ट, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करिए और हरियाणा के बॉर्डर तक कई बाबा ऐसे थे जिन पर 100 प्लस जो कमांडो थे सरकार के, वो बाबा भी जज की कलम से जेल गए हैं। तो ये बाबा क्या हैं? ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति सबसे बड़ा संविधान था पूरे देश और दुनिया में। हाँ, संविधान से बड़ा। ये बात बिल्कुल सही कही है कि मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति में इस देश की महिला को पढ़ने का लिखने का अधिकार ना हो, जिस मनुस्मृति में शूद्र समझा जाए, SC ST OBC को उनके अधिकार ना दिए जाएं, जिनमें आगे मटका पीछे झाड़ू हो, दिन के 12 बजे जो है निकलने का अधिकार हो, जिस मनुस्मृति में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को धन संपत्ति रखने का अधिकार ना हो, जिन्हें शमशान घाट में जलाने का अधिकार ना हो, इस देश की 91% की आबादी को सांस लेने का अधिकार ना हो, तो वो मनुस्मृति। तो ठीक है, अब इन्हें दिक्कत होती है
कि जब SC ST OBC के लोग या प्रकाश के वो लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, आज वो अपने अधिकारों की बात करते हैं तो इनका कद छोटा होता है। तो इसलिए मनुस्मृति को कह रहे हैं कि वो अच्छी किताब है। भाई जिसने लिखी होगी वो उसके लिए अच्छी होगी, लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं है। भाई जिस किताब में मेरी बहन के अधिकारों का हनन किया जाता हो, मेरी बहन को पढ़ने लिखने से रोका जाता हो, यहाँ तक कि मुझे शूद्र अछूत बताया जाता हो, तो मैं इस ग्रंथ को कैसे पढ़ लूँगा या बड़ा मान लूँगा? मेरे तो एक ही ग्रंथ है, भारतीय संविधान। हर किसी के ग्रंथ अपनी आस्था के लिए, अपने धैर्य के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पूरे राष्ट्र को एकजुट बांधने के लिए एक ग्रंथ है जो राष्ट्र ग्रंथ है, भारतीय संविधान। अगर कोई उसके खिलाफ जाएगा तो ये देश एक लाम बंद होकर के आवाज़ उठाएगा। मैं मान सकता हूँ थोड़ा समय लगेगा, ऐसे बाबाओं का इलाज किया जाएगा और कानूनी रूप से किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि बाबा साहब तो अंग्रेजों का साथ देते थे। देखिए, जो इस बात को कह रहे हैं कि बाबा साहब अंग्रेजों को साथ देते थे, जिस समय बाबा साहब पैदा हुए उस समय अंग्रेजों सरकार थी। भाई बाबा साहब जब पैदा हुए थे 1891 में 14 अप्रैल को, तो अंग्रेज सरकार थी। उसी समकाल और बहुत सारे लोग थे, अंग्रेज सरकार थी। उस समय पढ़ना लिखना, अधिकार को जानना और पढ़ के आने के बाद आज़ादी के बिगुल में अपनी कलम से साथ देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक भी कार्य ऐसा बताइए जो बाबा साहब ने अंग्रेजों के साथ किया, अगर मैं कह दूंगा तो अभी पूरे देश में तहलका मच जाएगा। पढ़ लो आप सावरकर को, जो 20-20 बार माफ़ी मांगते हो अंग्रेजों से, वो आज अमर शहीद के नाम पर दिए जा रहे हैं। जिस अंग्रेज सरकार में सुखदेव, राजू, भगत सिंह फांसी दी जाती हो और कुछ लोग वहाँ बैठ करके जो आज अपने आप को महान बताने की कोशिश करते हैं, उनके कहने पर फांसी दी गई। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जो बात कर रहे हैं उन्हें ज्ञान नहीं है, तर्क नहीं है, बस पब्लिक स्टंट के लिए वो इस काम को कर रहे हैं। भलकन बाबा साहब ने तो अंग्रेजों को चैलेंज किया था कि देश आज़ाद होना चाहिए। आप जिस समय के लिए आए थे आपका समय पूरा हुआ, उसके बाद देश चलेगा, संविधान चलेगा। जब अंग्रेजों ने कहा कि देश कैसे चलेगा, इस पूरे भारत में पढ़े लिखे लोग तो थे, बाबा साहब से कम हो सकते हैं, समकाल हो सकते हैं, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई बाबा साहब के अलावा कि संविधान लिख सके। कोई समय देना नहीं चाहता था, कोई अपना समय खराब करना नहीं चाहता था। ये तो बाबा साहब की देन है कि जो आज 150 करोड़ की आबादी का ये देश सांस ले रहा है। विदेश में जो लोग आज नौकरी चाकरी कम काम कर रहे हैं, जो विदेश में संपत्ति जोड़ रखी है, ये बाबा साहब की देन है कि बाबा साहब ने आज़ादी के वक्त संविधान लिख कर दिया, तो सब लोग आज बराबर का अधिकार पा रहे हैं। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि संविधान तो BN राव ने लिखा था। मेरे दोस्त हैं जिलाध्यक्ष मुनीश यादव जी, उनके कोई पड़ोस में एक बाल लगा, उसका नाम DM है। अब वो DM बन गया। किसी के गांव में नाम धर दें हम पटवारी, तो पटवारी हो जाएगा। किसी का नाम हम धर दें डिप्टी, तो डिप्टी हो जाएगा। गांव में एक का नाम SP है तो क्या SP हो जाएगा? ना तो मैं उस बाबा से मेरा साक्षात करा दो, आमने सामने बात कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे। एक बुक मुझे दिखा दो भारत के इतिहास के पन्नों पर जहां BN राव का जिक्र भी हो। नथिंग, नेवर। अगर कोई अपने घर में बुक लिख दे बैठ करके और उसकी जय जयकार करता रहे तो मैं कह नहीं सकता, मैं कह नहीं रहा हूं। अगर घर में किसी बालक का नाम धरने से DM, पटवारी, SP नाम रख दे तो बन जाएंगे वे? उसके लिए तो भाई साहब पेपर देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, पूरे देश के पेपर को चैलेंज करना पड़ेगा, UPSC करनी पड़ेगी। तो ऐसी हैं BN राव। एक मुट्ठी भर लोग इकट्ठे होकर के BN राव चिल्ला रहे हैं, हमें तो पता ना कौन है ये। लेकिन ऐसे बाबाओं को मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी जगह दी जाती है, वहाँ पर बयान देने चले जाते हैं आराम से। मैंने बताया नहीं, कुछ लोग हैं जो साहूकार पूंजीपति धन्ना सेठ हैं, आज़ादी से पहले भी, जिनके लिए बाबा साहब लले यादव, पेरियार, बिरसा मुंडा लड़े, उसके बाद भी आज इस देश के बुद्धिजीव लड़ रहे हैं। उन्होंने धन बल के बल पे एक एजेंडा तैयार किया। उनके पास चैनल हैं, मैनिस मीडिया हैं, उनके पास बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनका ब्रॉडकास्ट किया जाता है, बैठाते हैं। कभी तुमने किसी भी चैनल पे तर्क की बात होते हुए देखी है? मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से सोमदेव जी कि आप बैठाइए ना बाबा को मेरे सामने, भारत के किसी चैनल पे भी, वो भी तैयार करके आ जाए, मैं भी तैयार करके आ जाऊँ, और बीच में एक आदमी बैठा लो, गूगल करता रहे कि कितनी बात उनकी सच है, कितनी हमारी सच है। लेकिन यदि बाबा साहब अछूत नहीं होते, वो जो है, तो क्या उनका इतना अपमान होता इस देश में, जिस तरह से बाबा आजकल कुछ भी बोल देते हैं? सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो यही है कि मनुस्मृति में आज़ादी से पहले, हज़ारों साल पहले जो लिखी गई मनु द्वारा, उसमें एक बहुत बड़े वर्ग को, जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी का नाम दिया, उसमें से इन्होंने कह दिया, जब ईश्वर की निगाह में जिसने प्रकृति को रचा, जो हवा, धूल, बारिश, मेह को नहीं बांटता, वो एक संतान पैदा हुई, और वो इनके मनु के स्मृति के हिसाब से वो शूद्र में, अछूत में बाबा साहब को पैदा कर दिया, इनके ग्रंथ के हिसाब से। और उस महापुरुष ने अपनी कलम से, अपने बुद्धि विवेक से इस देश को पूरी दुनिया में जनाने का काम किया।
सिर्फ संविधान की बात नहीं है। जब आप बाबा साहब का नाम लेंगे तो लोग जान जाएंगे भारत से लोग ये आए हैं। तो जो इंसान 90% आबादी को अपने पैरों की जूती समझता हो मनु, और उसमें से बहुत सारे महापुरुष निकले और खास करके बाबा साहब जब निकले और उन्होंने अपनी कलम से इस दुनिया को, इस पूरे वर्ग को जो 91% है उसे पहचान दी, तो इनके पेट में दर्द होता है कि यार काश ये अगर ये बच्चा हमारे उसमें पैदा हुआ होता तो हम किस रूप में लेके जाते। आज तो तुमने देखा हो कुछ लोग जो है तथागत गौतम बुद्ध भगवान को विष्णु का अवतार बताते हैं। बाबा साहब कहने लगे कि ये तो विष्णु जी का अवतार हैं। यार बाबा साहब और विष्णु जी का तो आप तर्क की बात कीजिए ना, कहाँ हैं वो। तो इस तरीके से मेरा मानना ये है, मेरा अनुरोध है उन पढ़े लिखे वर्ग लोगों से, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी मज़हब को मानने वाले लोगों, कि ऐसे बाबाओं को चैनलों पर जगह ना दी जाए। सस्ती लोकप्रियता लाने के लिए आप देश में जहर घोल रहे हैं और वो जहर दूर परिणाम होंगे। और जो बात मैं कह रहा हूँ वो 100% सत्ता, आप गूगल कर लीजिए, चाहे आप पढ़ लीजिए। बाबा साहब ने देश के बंटवारे के लिए मना किया, विरोध किया,